जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो अपने आप ही बीच से रुक गई थी। हम क्वेश्चन 43 पर थे। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 15 मिनट, 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6:10 पर एक साथ बदली थी तो वे अगली किस समय एक साथ बदलेंगी। तो इस चीज़ को आप देखिए बहुत तसल्लीपूर्वक कि अगर 6:10 पर बदली थी तो हमें पता है कि इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन सब नंबर का 15, 18, 27 की अगले बार कब इनका रिपीटेशन होगा। तो हम एलसीएम निकाल के हम ऑप्शन से उठाएंगे। अब एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे छोटा कौन सा ऑप्शन है? 14। तो 6:10 हो रहे थे, 6:14 हो रहे हैं, अर्थात 4 मिनट हो गए। अब 4 मिनट को अगर सेकंड बदलेंगे तो इतना सेकंड हो रहा है। अभी अगर हमको पता ये भी पता है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबरों से विभाजित हो। अगर एलसीएम सभी नंबर से विभाजित है तो इन सबसे नंबर विभाजित होनी चाहिए, 27 से भी विभाजित होनी चाहिए, 30 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब आपने कहा 27 क्यों लिए? 27 में 9 का फैक्टर है। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो 4 × 60 कितना होगा? 6 × 24, 240। क्या 240 27 से पूरी तरह विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि संख्या के अंकों का योग है 6 और ये संख्या ये 9 का फैक्टर है। अगर ये संख्या इससे विभाजित है तो इसके अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं इससे बड़ा कौन सा ऑप्शन। 6 मिनट 14 मिनट 30 सेकंड, अर्थात 10 तो पहले ही थे तो 4 मिनट 30 सेकंड। 4 मिनट का 30 सेकंड का मतलब है 4 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 240 तो है, 270 हो जाएंगे। अरे 4 मिनट हो रहे हैं 240 सेकंड और 4 मिनट 30 सेकंड 270 सेकंड। क्या 270 227 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्या 270 ने सभी 30 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्या 270 18 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्या 270 15 से कटेगा? हाँ कटेगा। अर्थात 270 इस संख्या का एलसीएम होगा। अब एलसीएम हमने निकाला नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से उठा लिया। अगर बनना आपको क्या करना पड़ता, आपको 15, 18, 27 और 30 का एलसीएम लेना पड़ता, बहुत समय लग जाता। ऐसा हमको नहीं करना है, हमने डायरेक्ट ऑप्शन से उठाना। हमने कहा 6 × 24 240 सेकंड और 30 है 270 सेकंड, इन सभी नंबर से कट रहा है। एलसीएम का मतलब ही होता है वो सभी नंबर से विभाजित होना चाहिए और ये सवाल का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दो संख्याओं का लासा तथा उनका मासा का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मासा और लासा का योग कितना है? 315। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात करते हैं, 6 और 4 का एलसीएम की बात करते हैं। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। और 6 और 4 का अगर एचसीएफ की बात करें, अगर 6 और 4 का एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक बात बताइए, क्या पहला और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट, क्या पहले और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है? पहला नंबर है 6, दूसरा नंबर है 4, एलसीएम आया 12 और दूसरा एचसीएफ आया 2। 6 चौक 24 बराबर हो गया 24। तो इस प्रकार हम सवाल को कह सकते हैं कि पहले दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 6 गुना है, अर्थात एचसीएफ, अगर एचसीएफ उनका x है तो एलसीएम कितना है? 6x है, ठीक है। और लासा उनका एक संख्या कितनी है? पहली संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 45 और हमसे दूसरी संख्या क्या किया है? पूछा है। दूसरी संख्या क्या की है? हमसे पूछा है और हमसे पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दे रखा है? 315। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 7x बराबर कितना होता है? 315 दे रखा है। तो x बराबर निकालेंगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35। x बराबर कितना आया? 5। और हमको पता है कि पहली दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होगा दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के। पहली संख्या कौन सी है? 45 और दूसरी संख्या नहीं पता है तो हमने नहीं मानी। और एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आएगा 6x, अर्थात 6 और x का मान 45 और एचसीएफ कितना आएगा? 1x, x का मान 45। तो हम इस प्रकार देख पा रहे हैं 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या आया? सेकंड नंबर आया 45 और 6 की गुणा। 45 और 6 की गुणा कितनी होती है? 45 3 135, 270 हो जाएगा। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा 270। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचता है? हर बार 2 शेष बचता है तो 2 को पहले घटा दो, अर्थात ये नंबर 2 घटाने पर ऐसी कौन सी संख्या होगी 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित हो? हमने सवाल को बदल लिया अपने अकॉर्डिंग। सबसे छोटी संख्या है कौन सी? सबसे छोटी संख्या है 504। अगर 504 में से 2 घटा दो तो बचेगा 502। क्या 502 इन सभी नंबर से कटेगी? आपको देखना है कि अगर 502 सभी नंबर से कटेगी तो 9 से भी कटनी चाहिए और संख्या के अंकों का योग है 7, ही संख्या 9 से नहीं कटेगी, अर्थात ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दूसरा नंबर उठाओ, इससे बड़ा कौन सा? 506। 506 में से अगर 2 निकाल दिए तो 504। क्या 504 9 से कटेगी? आप देख पाओ कि क्या 504 2 से कटेगी?
संख्या के अंकों का योग 9 है, हाँ 9 से कट रही है। अब 9 है तो इसमें 8 है तो 8 से भी देख लो, अगर 8 है तो आप 8 से भी देख सकते हो। 8 छंग 48 बचा 2, 8 चौक 24, ठीक है, इससे भी कट रही है। तो 7 से भी चेक कर लो, और 7 से चेक करना, 7 7 49 बचा 1 14, 7 से भी कट रही है। तो ये नंबर सभी नंबरों से कट रहा है, तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है वह पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है न्यूनतम संख्या 400, अगर 400 इन सभी नंबरों से विभाजित है तो 12 में 3 एक होता है। 12 का मतलब क्या होता है, 4 और 3, तो क्या 3 से विभाजित होगा 400? नहीं होगा, तो उसको कैंसिल करो। अब 900 को देखते हैं, अगर 900 इन सभी नंबर से विभाजित है तो 4 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अर्थात हमको दिख रहा है सब नंबर से विभाजित है। तो टिक करो और आगे बढ़ो, इनका एलसीएम निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात। अगर तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी 2x और दूसरी संख्या क्या होगी 3x होगी। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 2 3 6, 6x आएगा और एलसीएम 72 कितना दे रखा है 72, x क्या आ जाएगा 12। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 गुणे 12 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3 गुणे 12। हमसे इनका एचसीएफ पूछा है और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 12, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 12। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर बताने वाली संख्या चुनकर लिखिए। इस संख्या में क्या दे रखा है, ये रीजनिंग के टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। जैसे इसका इन दोनों का एचसीएफ देखेंगे तो 8 7 56 और 8 9 72। इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 8, तो 56/8 और इंटू 72/8। 8 7 7 मिलेगा यहाँ से, 8 9 मिलेगा, तो 69 लिख दिया इन्होंने इधर, ठीक है। अब इस संख्या को देखते हैं 32 और 4। इसका एचसीएफ कितना आएगा 4, तो यहाँ भी 4 लिख दिया, यहाँ भी 4 लिख दिया। 4 8 8, 8 4 एकम 4, ये लिख दिया इन्होंने। अब 15 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, 15 और 18 का एलसीएम आएगा 3, तो 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। 3 पंजे और 3 छक, ठीक है। अब हमसे पूछा है 49 और 42, 49 और 42, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 7, तो कह रहे हैं 7 7 और 7 6, अर्थात 76। सॉरी, बढ़ते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, इनका मासा 14 है, तो इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। लासा क्या होता है, ये संख्या अगर 8x है, दूसरी संख्या 9x है, इनका अगर एचसीएफ लेंगे तो 8 गुणे 9 गुणे x आएगा। अगर पहली संख्या 8x है, दूसरी संख्या कौन सी है 9x है, इनका अगर मासा एलसीएम लेंगे तो इतना, और इनका मासा 14 है, तो ये संख्या ऐसी तो रही होगी 8 गुणे 14 और 9 गुणे 14, तो क्या हो जाएगा गुणे 14। 8 ने 72 की गुणा कैसे करनी है 14 से, तो हम देख पा रहे हैं लास्ट में इन दोनों की गुणा करेंगे, लास्ट में आएगा 8 और 8 दे रखा है ऑप्शन ए में। गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, देखो कि इन दोनों की गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 दे रखा है ऑप्शन ए में, तो टिक करो और आगे बढ़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2 3 4 5 6 7 8 बचते हैं। तो x का 150% बताना। तो x क्या है, x का 150% बताना है। तो अगर संख्या अगर 750 है तो x% 150% क्या होता है 1.5 गुना। जैसे आपको 1 रुपये की 100 रुपये की खरीद के लेके आए तो कितने की बेच रहे हो 150 रुपये की। आप 10 रुपये की लेके आए तो कितने की बेच रहे हो 15 रुपये की, क्योंकि 150% उस संख्या का 150% मतलब 50% एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही मैं देख पाऊँ कि अगर मैं संख्या का 150% निकालूंगा तो संख्या क्या रही होगी 500, क्योंकि 500 अगर x है तो उसका ही 150% 750, 1.5 गुना यही होगा। अगर मैं इसका 1.5 गुना करूँगा तो डेसिमल में आएगा। कोई भी नंबर, ये नंबर 1.5 गुना करके आया है ना 150%, 1.5 गुना मतलब 1 रुपये की चीज़ 1.5 रुपये की, 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये की, 4 रुपये की चीज़ 6 रुपये की, 6 रुपये की चीज़ 9 रुपये की। ऐसे ही इस नंबर का अगर मैं x निकालना चाहूँ तो x नंबर जो भी होगा वो नंबर डेसिमल में होगा और हमें डेसिमल में चाहिए नहीं। अगर इस नंबर का कोई भी नंबर, ये तो 150 x का 150% ज्ञात कीजिए, तो x ये दे रखा है ना, सवाल को समझो बहुत तसल्लीपूर्वक। x का 150% ज्ञात कीजिए, तो हमने x का 150% पूछा है तो x का 150% के ही तो ऑप्शन दे रखे हैं, x के 150% के ही तो ऑप्शन दे रखे, x के तो नहीं दे रखे ना, हमको x निकालना है। उन्होंने कहा x का 150% ज्ञात कीजिए, तो जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो x के 150% की वैल्यू दे रखी है, x के 150% की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैं इसका x निकालना चाहूँ तो x का 50% कम होगा ना। अगर मैं इसका 50% कम करूँगा, देखो बहुत तसल्लीपूर्वक समझो इस चीज़ को। अगर 6 है
तो 6 का 150% मतलब 50% इंक्रीज करना है। तो 50% इंक्रीज कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब संख्या एक बात बताओ, ये 9 है, इसका 150% 1.5 गुना है किसी संख्या का, तो नंबर कौन सा होगा? जो भी नंबर होगा डेसिमल में होगा। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर इस नंबर का भी डेसिमल निकालूंगा तो भी नंबर आएगा डेसिमल में, और डेसिमल हमको चाहिए नहीं। अगर इसका मैं ये 150% है ना, तो 100% कितना होगा इसका? 800। 100% कितना होगा? 800। इसका परसेंट होगा 500। तो सवाल कह रहा है कि 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः इतना बचे। ये कह रहा है कि 8 से विभाजित करने पर कितना मिलना चाहिए? 4। x वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे इन नंबरों से विभाजित करने पर ये शेषफल बचना चाहिए। अर्थात 8 से भाग करने पर कितना बचना चाहिए? 4। एक बात बताइए कि 800 को 8 से भाग करके 4 शेषफल मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होने इसकी मजबूरी हो गया। आप करते रहो कि इसको कैंसिल, जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन इसको अगर आप रियली आप चाह रहे हो कि मेरे को एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम निकालने के लिए ये टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा मुश्किल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा क्वेश्चन, वरना नहीं हो पाएगा। कम मासा पूछिए। और हमने बताया था अभी इससे पहले वीडियो में कि आपको फ्रैक्शन का मतलब होता है, अगर इसका फ्रैक्शन का HCF चाहिए तो उनका क्या चाहिए? अंश का HCF और हर का LCM, ये होता है। ठीक है, अगर मैं इसका HCF लूंगा तो ऊपर तो 1 आएगा। अगर इसका HCF इसका LCM लेना है तो LCM तो लेना, देखो ये ऑप्शन ऊपर तो 1 आ ही नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अगर 4 इसका LCM है तो 4 18 से कटना चाहिए। अगर 4 LCM है तो 4 18 से कटना चाहिए, कटेगा नहीं कटेगा। अगर 18 48 LCM है तो 48 18 से कटना चाहिए, क्या कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, हम ऑप्शन की मजबूरी बना रहे हैं। भाई तू गलत है, हमें सॉल्व करने का इतना समय नहीं दे रहा है एग्जामिनर कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करने बैठे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 से अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या है? 3 से अगली अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्या होती हैं। हमसे पूछा 3 से अगली दो अभाज्य संख्या कौन सी? 5 और 3। 3 से आगे अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक, तो 5 और 7 अर्थात 35 से कौन सा लघुत्तम पूर्णांक है जो कट जाएगा? 35 से कौन सा नंबर दिख रहा है आपको जो कट रहेगा? तो 35 से नंबर दिख रहा है ऑप्शन डी 105। 35 3 105। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका महत्तम समावर्तक पूछा है। इसका महत्तम समावर्तक पूछा है तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4। इसमें क्या किसी में कोई फैक्टर कॉमन है? नहीं, फैक्टर कॉमन है तो एक ही होगा, क्योंकि इसकी ये 8 गुणे 1 हो रहा है। ठीक है, ये 9 गुणे 1 हो रहा है, ये 4 गुणे 1 हो रहा है, ये 15 गुणे 1 हो रहा है। तो एक बात बताओ, क्या एक एक कॉमन ले लें? एक ही तो आएगा HCF, कोई फैक्टर है कॉमन? नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है, मतलब तार जो है वो 1 मीटर के टुकड़े में ही बेचा जाता है, और इससे छोटे टुकड़े 90 सेंटीमीटर लेने जाओगे नहीं मिलेगा, 110 सेंटीमीटर लेने जाओगे नहीं मिलेगा, वो 1 मीटर का टुकड़ा ही मिलेगा। ठीक है, और कोई ग्राहक 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। 85 सेंटीमीटर के आपको कई तार चाहिए। ठीक है, व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम कम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा। कितना लंबा मीटर खरीदना पड़ेगा? जब हमें पता है कि जब नंबर पूर्णांक में नापा जा रहा है कि 1, 2 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर लो, आपको टुकड़ों में नहीं मिलेगा, तो ये बताओ कि डेसिमल का क्या काम? सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने यह कहा है कि जो तार है वो 1 मीटर लो, 2 मीटर लो, 3 मीटर लो, 5 मीटर लो, तो 8.5 मीटर की जो बातें कंसिडर कर रहा है कि 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है, 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है, तो 8.5 मीटर इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब बच्चे ऑप्शन 2, अब बताओ कम से कम 17 मीटर लेंगे। अगर हम 17 मीटर लेंगे तो क्या 85 सेंटीमीटर के बन जाएंगे? अरे 17 मीटर का मतलब होता है 1700 सेंटीमीटर, और 85 सेंटीमीटर के लेंगे तो 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे तो 20। अर्थात मैं इस सवाल को कह सकता हूँ कि इस सवाल का सही आंसर होगा 17। क्यों होगा? उसका रीजन आपको समझ में आ गया कि कम से कम चाहिए ना। हाँ 85 हो सकता है, लेकिन आपको कम से कम चाहिए तो आप 17 मीटर में बना लोगे, क्योंकि 17 मीटर का मतलब हो गया 1700 सेंटीमीटर, और ये 85 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, अर्थात टुकड़े मिल जाएंगे आपको पूरे पूरे गुणज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 96 है, उनका लघुत्तम समावर्तक इतना। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या महत्तम समावर्तक इतना 96 गुणे 1296। एक संख्या कितनी है? 864। क्या दूसरी संख्या नहीं निकलेगी? क्या दूसरी संख्या नहीं निकलेगी? आपको दूसरी संख्या तो बतानी है, तो दूसरी संख्या आप निकाल सकते हो, तसल्लीपूर्वक कैलकुलेशन खुद ही कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट।
270 तथा 405 का लासा तथा मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरीके का बताना है, लासा तथा मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप किन्हीं नंबरों को चेक कीजिए, आप नंबरों को चेक करेंगे तो उनका लासा ज़्यादा होता है, मासा कम होता है। जैसे अगर मैं 4 और 6 की बात करूँ तो इसका लासा कितना होता है, लासा होता है 12, और HCF की बात करूँ तो HCF कितना होता है 2। 3 और 9 की बात करूँ, 3 और 9 की बात करूँ, या 3, 9 और 12 और ले लो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो HCF कितना हो जाएगा 36, LCM कितना हो जाएगा 36, और ये तो LCM हो गया, और HCF कितना हो जाएगा 3। तो आप देख पा रहे हो कि LCM और HCF में डिफरेंस बहुत होता है। एक तो आप दो चीज़ देखिए, LCM और HCF में डिफरेंस बहुत है, LCM और HCF में डिफरेंस बहुत है, और HCF हमेशा छोटा और LCM हमेशा बड़ा होगा। LCM हमेशा बड़ा और LCM हमेशा बड़ा, HCF हमेशा छोटा होगा। उन्होंने पूछा लासा तथा मासा का अनुपात, मतलब लासा तथा मासा का अनुपात, पहले नंबर बड़ा होना चाहिए, बाद में नंबर छोटा होना चाहिए। उन्होंने पूछा है लासा तथा मासा का अनुपात, LCM तथा HCF का अनुपात। तो हमें पता है LCM बड़ा होगा, तो यहाँ पर तो इन्होंने HCF बड़ा कर दिया, ये नहीं हो सकता, HCF बड़ा कर दिया, ये नहीं हो सकता है। ये बच्चे हमें पता है लासा और मासा में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा, तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं, ये बहुत ही नज़दीक है, हमें पता है। सब देख लीजिए आप कि LCM और HCF में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस दिला सकती हैं, वरना तरीका क्या, तरीका मैं दिखा रहा हूँ आपको, नो डाउट आप कर सकते हो। 270 और 405 है, इसको कह सकते हैं 135 गुणे 2, 135 दूनी 270, और 135 तियाँ, इसको अगर मैं गुणा करूं तो 270 का मतलब क्या है 135 गुणे 2, ठीक है। अब 35 3 105 होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 135 गुणे 3, 135 270 और 335। अगर इसका LCM तथा मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए तो इसका HCF कितना आ जाएगा 135। समझ लेना बात को तसल्लीपूर्वक, ये संख्या आ गई, इसके फैक्टर मैंने किए हैं बस, अभी तो और कुछ नहीं किया है, इसके मैंने सिर्फ फैक्टर किए हैं। अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, जो डबल लिखा है उसको एक बार लिखो, 135 135 तो 135 लिखो। अब जो बच गया उस सबको लिख लो 2 गुणे 3, ठीक है। अब HCF क्या होता है, HCF होता है जो कि कॉमन हो, कॉमन क्या है सिर्फ यहाँ पे 135 और 135 कॉमन है, ठीक है। अब हमसे पूछा है इनका लासा और मासा का अनुपात, अर्थात 135 गुणे 6 इसका अनुपात और इसका अनुपात 135, ठीक है। तो 135 से 135 कैंसिल हो जाएगा, 6:1। इस तरीके से आप निकाल लो। आपको LCM HCM में बहुत समय लग सकता है, ये तो मैंने कहा कि बड़े नंबर से काट दिया, वरना आप छोटे छोटे नंबर को 270 को काट रहे होते बैठ के और 405 को काट रहे होते बैठ के, ऐसा नहीं करना है। आप देख पा रहे हो कि LCM हमेशा ही बड़ा होगा HCF से, तो गलत। और LCM और HCM में डिफरेंस ही बहुत होगा, ये तो बिल्कुल नज़दीक दे रखे हैं, इसलिए गलत। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी होगा। इसी तरह हमें हर सवाल की मजबूरी बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10,000 में से घटाए जाने पर शेषफल को 32, 36, 48 और 54 से भाग दिया जा सकता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आपको दिख रही है 91, 36। अगर 10,000 में से 91, 36 घटाना नहीं घटेंगे, 10,000 में से 92 घटा दो, 10,000 में से 92 से घटा दोगे, आप कहोगे 800, आप कहोगे 800, और 36 घटाया तो 864। इस तरीके से करना है। फिर मैं बता रहा हूँ 10,000 में से 91, 36 नहीं घटेगा, मत घटाओ, 92 से घटा दो। 10,000 में से 92 से घटा दिया, कितना बचेगा 800। आपने 64 ज़्यादा घटाया था तो 64 जोड़ दो, 864। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10,000 में से घटाए जाने पर शेषफल को इस नंबर से भाग दिया सकता है। तो इस नंबर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 9 है ना, 36 क्या ले सकते हैं 9 गुणे 4, तो क्या 9 से कटेगा 8 × 14 = 4 18, हाँ 9 से कट रहा है। और देख लो इसमें 8 है, 8 × 48 तो 8 से कटेगा, हाँ भाई 800 भी कट जाएगा, 64 भी कट जाएगा, 8 से भी कट रहा है, ठीक है। और क्या है 54, 9 × 6 = 54, अर्थात 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, बाकी नंबर तो छोटे छोटे हैं, 2 और 3, 2 से 3 से, तो सभी नंबर कट रहे हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ ये सबसे बड़ा ऑप्शन होगा कि इसे 10,000 में से घटा दो, बचेगा 864, वो सभी नंबर से विभाजित होगा। अब बताओ क्या किया हमने, कुछ किया नहीं किया, तो बढ़ते हैं आगे। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4, 5, 6, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सबसे छोटी संख्या बताना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 400। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 400। इन सभी नंबरों से विभाजित हो जाती है। तो मैंने देखा कि 6 से विभाजित हो रही है, तो 6 के फैक्टर 3 और 2 से विभाजित होनी चाहिए। क्या 400 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, तो उसको कट करो, ठीक। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी 900। क्या 900 4 से तो विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, 6 में अगर फैक्टर है, 18 में देखो 9, 18 में एक फैक्टर 9 है ना, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 और 2, 9 दूने 18, तो 9 से विभाजित हो रही है, हाँ हो रही है। अर्थात सी ऑप्शन ऐसा है कि इन सब नंबर से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। हमको LCM HCF की कोई मतलब ही नहीं बनता है कि कहाँ का LCM कहाँ का HCF, डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी में इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक वस्तु को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर हैं अर्थात रबड़ हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाता है कि कुछ भी शेष न बचे। विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। तो एक बात बताइए, इनका एचसीएफ कितना। इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 4, इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 2। तो इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। आपको सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है 8, 8 गुणे 3, 8 गुणे 4, 8 गुणे 2। तो एक विद्यार्थी समझो इतनी तो है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी में, तो बराबरी का मतलब एक को 8 बांटोगे ना, बराबरी का मतलब 8 बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तु मिलेंगी, प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तु मिल जाएंगी। समझो आप, मैंने और भी पहले सवाल कराए हैं, इसको भी कराया है, आपको कई सवाल पूरा सॉल्यूशन कर दिया, मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया। अब छोटी छोटी चीज़ें रह गई और इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। तो अब देखो मैंने इतना करा दिया कि आपको ये बताओ कि ये बताना है, ये 8 बताना है आंसर, या ये बताना है 3, 4 और 2 को सम बताना है। इसका आंसर 9 होगा या 8 होगा, आपको इस चीज़ डिसाइड करनी है। और वो चीज़ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले आपका क्वेश्चन करा चुका हूँ। जब मैं क्वेश्चन एक मार्बल वाला क्वेश्चन था वो भी मैं करा चुका हूँ। तो इन चीज़ों को आप देखो क्या मैं इस क्वेश्चन को अब कैसे करना है, सवाल क्या कह रहा है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी में इस तरह बांटा जाना है कि कुछ विशेष ना बचे। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तु मिलेंगी यही तो बताना है। तो 8 या 9 अब कैसे क्लियर होगा, अब पिछला वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ तो कर लो खुद ही। किसी वाहन के आगे और पीछे के पहियों की परिधि क्रमशः 3.5 मीटर और 3 मीटर है। यदि वाहन की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो न्यूनतम कितने समय में दोनों पहियों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या पूर्णांक में होगी। तो सिर्फ 7.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। किसी वाहन के आगे और पीछे पहिए की परिधि 3.5 मीटर, 3.5 मीटर का मतलब 7.2, 3.5 मीटर, ठीक है, और 3 मीटर है। ठीक है, यदि वाहन की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो न्यूनतम कितने समय में दोनों पहियों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या पूर्णांक में होगी। तो लगाए गए चक्रों की संख्या पूर्णांक करनी है, तो इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम 7 3 21 और नीचे वाले का एलसीएम, अर्थात पूर्णांकों की संख्या कितने चक्कर हो जाएंगे, 21 चक्कर हो जाएंगे। तो हमको बताना है कि पूर्णांकों की दोनों पहियों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या पूर्णांक में होगी। न्यूनतम समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी हो रही है भाई साहब, 21 चक्कर हो रहे हैं। चाल कितनी है आपकी 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको हमको चेक करना है, तो ये कितना देगा, 15 दूनी 30। अगर हमको दूरी कितनी हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक 21 चक्कर हो रहे हैं और उसकी 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। 15 एकम 15 और बचा कितना 6, 15 चौका 60, 1.4 सेकेंड, 1.4 सेकेंड दे रखा है ऑप्शन ए में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्णांक बताने थे चक्कर पूर्णांक बताने से 3 और 3.5 का 21 चक्कर पूर्णांक हो जाएंगे। 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे, प्रत्येक 2 घंटे तथा 3 घंटे में बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजती थी तो अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे पे, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। यदि 3 घंटे पहले बज चुकी हैं, 3 घंटे पहले बज चुकी हैं तो और 6 घंटे बाद बजेंगी, तो यहाँ से यहाँ तक का 3, अरे 3 घंटे पहले बज चुकी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का 3, यहाँ से यहाँ तक का आ गए 3, तो अब से कितने घंटे बाद बजेंगी, 3 घंटे बाद बजेंगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 बजे बजेंगी, इस समय मान लो मैंने 1 बज रहा है, क्या बज रहा है, 1 बज रहा है इस समय, तो 3 घंटे पहले बजी थी तो 10 बजे बजी होंगी, अब 3 घंटे बाद बजेंगी, 1 से 3 घंटे बाद 4, अर्थात क्या 6 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 10 से 4, हाँ 10 से 4 6 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। इस सवाल इस तरीके से करना है, ऐसा मत कर देना कि 6 घंटे लगा देना। उन्होंने कहा है कि 3 घंटे तो पहले बज चुकी हैं, अब से 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं, अब यहाँ से 6 घंटे बाद बजेंगी तो 3 घंटे हो चुके, अब 3 घंटे और, इस तरीके से हम कह पाएंगे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी, तो 3 घंटे बाद बजेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबाई के लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े बराबर माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं। तो एक बात बताइए, बड़ा से बड़ा माप क्या हो सकती है। इसको लिख सकते हैं 5 × 7, इसको लिख सकते हैं 6 × 7 और इसको लिख सकते हैं 7 × 9 7 63 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी से बड़ी माप क्या हो सकती है, 7। इससे बड़ी से बड़ी माप क्या हो सकती है, 7। तो इसमें कितने तख्ते बन सकते हैं, ये 5 तख्ते बन सकते हैं,
इसमें 6 तख्ते बन सकते हैं और इसमें 9 तख्ते बन सकते हैं। तो 6 और 5 11 और 9 20। इस सवाल का सही आंसर होगा 20। इससे पहले जो सवाल देखा था, इससे पहले सवाल देखा था वो मैंने यहाँ पर छोड़ा था, यहाँ पर छोड़ा था। अब उसी को थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि उसका आंसर क्या होगा, कि ये वाला पूछा है कि ये वाला पूछा है। उन्होंने पूछा बड़ी से बड़ी माप, जब माप पूछा है तो माप तो भाई 7 की है, तो 35 मीटर में कितने तख्ते बन जाएंगे 5। एक माप है 7 मीटर की, तो कितने तख्ते बन जाएंगे 42 में 6। और 63 मीटर में है, 63 मीटर में एक तख्ता कितने माप की कितना है 7 मीटर का, तो कितने तख्ते बन जाएंगे 9। तो उन्होंने पूछा तख्ते कितने बन सकते हैं, तो हमने कहा दोनों को जोड़ के 20। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दो बर्तनों की क्षमता 120 लीटर 56 लीटर है, उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों से तेल पूर्णतः भरा जा सके। 120 लीटर है और 56 लीटर है, ठीक है। अगर हमको पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो 120 लीटर है ना, 56 लीटर है, तो उसको घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना घन सेंटीमीटर। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 56 गुणे 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में तेल पूर्णतः भरा मापा जा सके। तो हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 9500। क्या 9500 इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा? अब देखो क्या 9500 इसको विभाजित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या 56 को विभाजित कर पाएगा? इस पूरे संख्या को अगर 9500 से भाग कर दें, अर्थात 1 20 और 3 जीरो और 56 और 3 जीरो, क्या ये 9500 इसका माप हो सकता है? आप देख पा रहे हो कि 95 इस नंबर को काट पाएगा। आप इसमें 19 जो 95 इसमें 19 का फैक्टर है नहीं है, 19 का फैक्टर इसमें है, इसमें 19 का फैक्टर नहीं है, 19 का फैक्टर इसमें है, इसमें 19 का फैक्टर नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हमें इससे छोटा देखना है, ये तो नहीं हो सकता, इससे छोटा देखना है 8000। क्या 8000 15 8 120 होता है और 8 से काटेंगे तो 8 सत्ते 56 होता है, अर्थात 800 8000 इन दोनों नंबरों को पूरी तरह विभाजित कर रहा है। तो सबसे बड़ी माप क्या हो सकती है 8000, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दो अंक की दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लासा है 180, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है लासा कैसा होता है। लासा एक ऐसा नंबर होता है जो प्रत्येक नंबर से विभाजित हो। लासा एक ऐसा नंबर होता है जो प्रत्येक नंबर से विभाजित हो। अगर लासा 180 है तो क्या 72 से विभाजित होता है? नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर लासा अगर 180 है तो 36 से विभाजित होना चाहिए, 36 पंजे 180 विभाजित होता है, और 60 से विभाजित होनी चाहिए, 6 3 18 इससे विभाजित होता है, अर्थात दी गई कंडीशन ऑप्शन फुलफिल कर रही है। अगर इतना भी नहीं करना है तो उनका गुणनफल भी चेक कर लो। 0 आएगा 6 चंग 36 का 6 यहाँ से लगे 3 6 3 18 और 3 21, गुणनफल भी 2160 आ रहा है। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, जब आपको एक ही की है, आपके पास 2 की हैं, अब एक ही की से काम चल रहा है तो दूसरी की लगाना जरूरी है क्या? नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग कितना है 528, महत्तम समावर्तक है 33। इन संख्याओं के नियमों को संतुष्ट करने वाले संभावित जोड़े कितने हो सकते हैं? अगर महत्तम समावर्तक 33 है तो पहला नंबर क्या होगा 33A और सेकंड नंबर क्या होगा 33B। इस संख्याओं का योग कितना दे रखा है, यानी कि 33 अगर मैं कॉमन ले लूँ A + B बराबर दे रखा है 528। अगर मैं A + B की बात करूँ, तो 528/33, तो 11 से काटें या 3 से काटें, 3 से काट लो। 11 से काटोगे तो 11 3 33, 11 चौक 44, बचे 8, 11 अट्ठे 88, 3 से काटेंगे तो 16, अर्थात A + B का मान कितना आ गया? A + B का मान आ गया 16। तो हमको बताना है कि कितने जोड़े हो सकते हैं। जैसे अगर इसको 1 ले सकता हूँ, इसको 15 ले सकता हूँ तो 16 हो गया, इसको 2 और इसको 14 ले सकता हूँ तो यह हो गया 16। लेकिन नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो नंबर लेने हैं जो कोप्राइम हो, अर्थात सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? जिनका एचसीएफ होना चाहिए 1, ठीक है। 1 और 15 लेंगे, 2 और 14 नहीं ले सकते, 3 और 13 ले सकते हो, 3 और 13 ले सकते हो, 4 और 12 नहीं ले सकते, 5 और 11 ले सकते हो, ठीक है। और क्या ले सकते हो 6 और 7 नहीं ले सकते, 6 और 7, 6 के बाद क्या 6 और 9 ले सकते हो क्या? 6 और 10 नहीं ले सकते क्योंकि इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लेना पड़ेगा हमको 7 और 9, 7 और 9 ले लोगे तो ये 16 हो जाएगा, अर्थात कितने नंबर हो रहे हैं? और कोई नंबर आएगा? अब 8 के बाद करोगे तो 8 और 8 है, 8 8 नहीं ले सकते। अब नंबर फिर से रिपीट हो जाएंगे, अर्थात ये नंबर बन रहे हैं 1 2 3 और 1 4। 4 नंबर ऐसे हो सकते हैं जो उनको जोड़ के 16 आए, अन्यथा दूसरे नंबर नहीं हो सकते। हमको वो जोड़े लेने हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, अर्थात सहअभाज्य संख्याएं लेनी हैं। 2 और 14 को नहीं ले सकते, 12 और 4 को भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनका एचसीएफ आ जाएगा 4, इनका एचसीएफ आ जाएगा 2, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, इनका मासा 35 है, संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अगर ये संख्या 2x 3x और 5x है, इनका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 5 3 15 दूनी 30x आएगा, और हमें पता है कि इसकी गुणा कर दी जाए अगर एचसीएफ से तो ये संख्या पूरा हमका एलसीएम मिल जाएगा। 30 × 35, 35 3 होता है 1105 और 1 0, तो दे रखा है ऑप्शन बी में। नहीं आया होगा ना समझ, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ये संख्या लिखिए 2x 3x और 5x, अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो इनका एचसीएफ कितना है 35, तो ये संख्या क्या रही होगी 2 × 35, ये संख्या क्या रही होगी 3 × 35, ये संख्या क्या रही होगी 5 × 35। अगर इनका एलसीएम लेना है तो 35 35 सब में कॉमन है तो 35 तो लिए ही लिया जाएगा। अब 2 3 और 5 भी लिया जाएगा, तो 5 3 15 दूना 30, तो 35 की गुणा हमने की 30 से, 35 3 होता है 105 और 0 लास्ट में रखा है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का लासा इतना है तथा उनका मासा 6 है, यदि दो संख्याएं 48 तथा 66 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा था एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो प्रत्येक नंबर में मौजूद होना चाहिए। अगर इस संख्या का एचसीएफ 6 है तो जो तीसरी संख्या है उसमें भी मौजूद होना चाहिए। क्या 6 इसमें 54 है, 9 6 54 इसमें मौजूद है, क्या इसमें 6 54 है, क्या इसमें 6 मौजूद है, 56 के फैक्टर में 6 आता है, नहीं आता है, 52 में आता है, नहीं आता है, 58 में आता है, नहीं आता है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होने की मजबूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे दे रखा है दो संख्याओं का योगफल, अर्थात मैं a + b की बात करूं तो दे रखा है 45। ठीक है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल अर्थात 45 का 1/9 है, तो मैं कह सकता हूं कि a - b बराबर कितना है 5 है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं रहा, a - b बराबर 5, तो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक पूछा है। तो लघुत्तम समवर्तक के लिए हमें संख्या चाहिए। संख्या अगर हमको एक ही बात करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 45 और 5 50 का आधा 25, और हमको अगर नेगेटिव वाली वैल्यू b चाहिए तो दोनों का डिफरेंस करके आधा कर देते हैं। 45 में से 5 निकाले 40, 40 का आधा करिए तो 20, अर्थात संख्याएं हो गई a और b, अर्थात 25 और 20। इनका पूछा है एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 25 चौका 100। कैसे, 25 को और 20 का एलसीएम लेना है, इसको लिखेंगे 5 × 5, इसको लिखेंगे 5 × 4, तो 5 तो दोनों में कॉमन है, ये ले लिया 5 और 4, 5 25 चौका 100। इस तरीके से इसका एलसीएम आ जाएगा 100। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का योगफल 119 तथा उनका मासा 17 और लासा 170 है, संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, पहले और दूसरी संख्या का जो प्रोडक्ट होगा वो लासा और मासा के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उन संख्याओं का लासा कितने दे रखा है 17, मासा कितना दे रखा है 17 और लासा कितना दे रखा है 170, और संख्याओं का योगफल अर्थात पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या क्या दे रखा है हमको 119, ये हमको दे रखा है। और उनसे पूछा है इनके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम होता है, इसको ए भी मानो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, a + b बराबर 119 और a × b बराबर इतना। ठीक है, हमसे पूछा है इनके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/a + 1/b, ये पूछा है। अगर इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा b + a/ab। अब b + a का मान आपको साफ दे रखा है 119 और ab का मान दे रखा है 17 × 170। अब 17 × 7 119 होता है, तो क्या हो जाएगा 7/170। इस सवाल का होगा सही आंसर जो दे रखा है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छः 608 544 और इस नंबर का महत्तम सामर्थ्य क्या है, तो महत्तम सामर्थ्य ऑप्शन से होगा तो हमें नहीं पता है। तो महत्तम सामर्थ्य अगर 608 तथा 544 का महत्तम सामर्थ्य 32 है, 638 तथा 783 का महत्तम सामर्थ्य 29 है, 425 तथा 476 का महत्तम सामर्थ्य 17 है, तो ये इन नंबर से डिविजिबल होने यानी कि विभाजित होने चाहिए। तो विभाजित होने के लिए क्या करना है, क्या 608 और 544, अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करता हूं तो ये 32 से विभाजित होने चाहिए, ये भी 32 से विभाजित होने चाहिए। तो 32 दूना 64। आप इस सवाल को देखो बहुत तसल्लीपूर्वक, या तो आपको पहाड़ा कर लो 8 से काट लो, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 4 8 6 48। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 19 चौक 76 कट रहा है। ठीक है, इसको काटो 8 से, 8 चौक 32, 8 6 48, बचा कितने 64 8 64, ये भी विभाजित हो रहा है, और 17 चौके 68 ये भी विभाजित हो रहा है, अर्थात इसमें 32 तो आएगा। इसका एलसीएम 32 है, जब इसका एचसीएफ 32 आ रहा है तो ये वाला 17 नहीं हो सकता और ये 29 नहीं हो सकता। अब बचे ऑप्शन 2, अब इसको चेक कर लो चाहे इसको चेक कर लो। अगर आपको 29 का पहाड़ा आसान लगता है तो आप इसको चेक कर लो, और आपको 17 का पहाड़ा, देखो 2 तो कैंसिल हो गए ना, और आपको अगर 29 का पहाड़ा टफ लग रहा है तो आप 17 को चेक कर लो, अर्थात इसको 17 से भाग करने पर ये संख्या भी पूरी तरह अगर विभाजित हो गई तो इसको टिक कर दो, और ये अगर आंसर गलत बैठ रहा है तो इसको टिक कर दो। क्यों? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, 2 तो ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। अगर आपको 29 का पहाड़ा आता है तो आप 29 को कर लो, वरना 17 कर लो। तो मुझे तो आसान लग रहा है 17 का, मैं तो करूँगा 17 का।
17 दूना 34, कितना बचा 8, 17 पंजे 85, ठीक है। 17 दूना 34, 17 3 51 नहीं जाएगा, 17 दूना 34 आएगा, कितना बचा 17 दूना 34, 13 बचा और फिर 6 बन जाएगा 136 हो जाएगा, 17 8 136, अर्थात ये संख्या 17 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। अर्थात यहाँ भी 17 आएगा, हमने लास्ट में देखा लास्ट में 17 है, ये तो कैंसिल हो चुके थे ना ऑलरेडी, इसमें तो लास्ट में 29 दे रखा है, 17 है, अर्थात इस नंबर को अब 29 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 2 सवाल को ही चेक करके, सिर्फ 2 ऑप्शन को ही चेक करके सवाल को बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतहत्तर 99 तथा x का महत्तम समवर्तक इतना, महत्तम समवर्तक एवं लघुत्तम समवर्तक 11 तथा 350, x का सबसे बड़ा मान क्या होगा। एक बात बताए ना कि यहाँ पर तीसरी संख्या पूछी ना x, और इसका महत्तम समवर्तक कितना है 11, तो तीसरी संख्या जो भी होगी उसमें 11 का फैक्टर नहीं होगा क्या। महत्तम समवर्तक का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो सभी नंबरों में मौजूद होना चाहिए, पहले दूसरे तीसरे में भी मौजूद होना चाहिए। तो क्या 11 का फैक्टर कौन सा दिख रहा है, 55 दिख रहा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो और कुछ करने की कोशिश मत करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा है 2 क्रमांक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 114 संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्रमांक लघुत्तम समवर्तक अगर 144 है तो 16 से 144 काटे। लघुत्तम समवर्तक का क्या मतलब होता है, लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो प्रत्येक नंबर से विभाजित हो। क्या 144 16 से विभाजित होता है, 16 9 में 144। क्या 144 18 से विभाजित होता है, 18 चौक 72, 18 8 144, अर्थात ए से 16 और 18 दोनों से नंबर ये विभाजित हो रहा है, तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या दे रखा है क्या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 संख्या p तथा q का अनुपात कितना है 4:3, इनका लासा इतना दे रखा है p प्लस q पूछा है। एक बताओ p प्लस q यानी कि 4x प्लस 3x पूछा है ना, अर्थात 7x। अब x का मान कुछ भी आए 7 से तो कटेगा, 7 से ऑप्शन सी कटता है, तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो। एलसीएम पूछा ना, p और p प्लस q पूछा है, p का मान 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट अर्थात 7 यूनिट, तो जो भी आएगा x का मान कुछ भी निकालेंगे तो गुणा तो साथ में ही करोगे। x का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी निकालोगे, गुणा तो साथ में करोगे, तो जो नंबर आएगा वो 7 से कटना चाहिए, 7 से कटता है ऑप्शन ए सी। बढ़ते हैं आगे। 3 संख्याएं 2:3:6 के अनुपात में उनका मासा इतना है तथा उनका योगफल पूछिए। एक बात बताइए, 3 संख्या इनका योगफल पूछा है तो 2x प्लस 3x प्लस 6x, 6 3 9 2 11x। अब x का मान कुछ भी है 11 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। क्या 405 11 से कटता है, अब चेक कर लो। क्या 405 11 3 33, हमें तो नहीं लग रहा, 11 3 33, 7 बचा 75 नहीं होगा। अब 11 चौक 44, 1 बचा 15, ये भी नहीं कट सकता, इसको काटेंगे। 11 चौक 44, 5 बचा, 11 पंजे 55 नहीं कट रहा है, और इसको काटो 11 चौक 44 बचा 8 85, ये भी नहीं कटेगा। तो बस अब बताओ इस सवालों को इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही क्रिएट नहीं हो रही है क्या, कुछ भी रटा नहीं रटा। उन्होंने कहा था ना कि इनका योगफल पूछो, तो इनका योगफल हमने किया 11x। अब x का मान कुछ भी आया 11 से तो कटेगा, कटेगा तो ये ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। अब बड़ी से बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 975, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 975, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, अर्थात 972 इन सभी नंबरों से डिविजिबल हो जानी चाहिए। 972 अगर सब नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए तो 9 से विभाजित होनी चाहिए, और अगर संख्या 9 से विभाजित है तो संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित होनी चाहिए। 9 तो पूरा कैंसिल हो रहा है, 9 7 16 2 18 भी कैंसिल हो रहा है, जैसे चाहो वैसे कर लो। अगर इसको अलग काट दो 7 2 में इसको काट दो, या फिर इन तीनों को जोड़ को 972 को जोड़ लो, 9 7 16 9 7 16 और 2 18, 18 भी 9 से कट रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 12 में 4 भी है और 3 भी है, तो 4 से भी देख लो। 972 है ना, 972 4 से कटेगा, 4 से कटने का मतलब है अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। क्या 72 4 से विभाजित होता है, क्या 72 4 से विभाजित होता है, 18 चौक 72 होता है। जब भाई साहब सबसे कैंसिल हो रहा है तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो, दूसरे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पॉज कर दो।